आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार राजयोग बने हों, उसके बाद भी आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष बना हुआ है तो निश्चित मानकर चलें, आपकी कुंडली में बने यह राजयोग, अच्छे ग्रहों के प्रभाव जो आपको जीवन में तरक्की दे सकते हैं, वह ही ग्रह आपका नुकसान करने लगते हैं। कुंडली में किसी की भी कुंडली हो, यदि काल सर्प दोष बन गया है तो आपके सारे जो शुभ ग्रहों के प्रभाव हैं, यहाँ तक कि चार चार राजयोग जो सत्ता पर आसीन कराते हैं, जो जीवन में उन्नति देते हैं, प्रगति देते हैं, सब कुछ रुक जाती है। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, तब भी जो वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। हमेशा स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा, हमेशा तकलीफ में रहेगा, अकारण कोई कारण नहीं होगा, मान सम्मान पे हमेशा उसके चोट होती रहेगी, अपमानित होता रहेगा, और जीवन जो है कुंडली में अच्छे ग्रह होने के बाद भी बर्बाद हो जाता है। साथियों, काल सर्प दोष जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो सबसे पहले आज इस बात को बताएंगे कि उसमें लक्षण क्या होते हैं, कौन से लक्षणों से आप जान लें आपकी कुंडली हो आपके पास या ना हो। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में होता है बार बार, तो आप आज इस वीडियो को देखें और जो उपाय बता रहे हैं उनको निश्चित करें। काल सर्प दोष की लोग पूजा भी कराने चले जाते हैं, उज्जैन, महाकाल। खैर, पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अगर पूजा विधि सही ढंग से किसी ने की है तो लाभ प्राप्त होगा, और पूजा विधि यदि संपन्न नहीं हो पाई है ठीक ढंग से या अच्छे तरीके से नहीं की है तो उसका कोई भी लाभ प्राप्त आपको होता ही नहीं है। और फिर आप, मेरे पास भी बहुत से ऐसे पत्रिका दिखाने के लिए लोग आते हैं जो मुझे हर बार बोलते हैं कि गुरुजी, मैं त्र्यंबकेश्वर गया था, नासिक गया था, वहाँ जाकर पूजा करा ली है, मैं उज्जैन गया था, वहाँ जाकर मैंने काल सर्प दोष की पूजा करा ली है। तो मेरा एक ही प्रश्न उनसे रहता है, जब आपने पूजन करा लिया है तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं अभी तक मिला? अगर आपने किसी बीमारी का इलाज कराया है तो फिर आप स्वस्थ क्यों नहीं हैं? क्यों आपको स्वस्थ का लाभ नहीं मिल रहा? ऐसे ही कुंडली में यदि कोई दोष है और उसका आपने निवारण किया है तो उसका लाभ आपको क्यों नहीं अभी तक प्राप्त हो पा रहा है? आज इस वीडियो में बताएंगे उपाय भी, काल सर्प दोष को कैसे पहचाने। अगर कुंडली नहीं भी है तो जो लक्षण आज बताएंगे काल सर्प दोष के, और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से मानकर चलें काल सर्प दोष की ही वजह से आप जीवन में आज बहुत पीछे हैं और सफलताएं आपको मिल नहीं रही। आप पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, हाई क्वालिफाइड हो गए, उसके बाद भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा। सिर्फ काल सर्प दोष आपके कुंडली में बने हुए चार चार राजयोगों को भी नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। वैसे तो काल सर्प दोष 12 प्रकार के प्रमुख हैं, लेकिन 144 प्रकार के जो काल सर्प दोष बनते हैं, वो ऐसा नहीं काल सर्प दोष जो है काल सर्प योग में कैसे बदलें, क्योंकि काल सर्प जिसको भी कुंडली में बनता है 2 प्रकार से बनता है, या तो फिर लाभ के लिए बनता है या हानि के लिए बनता है। तो आज इस वीडियो में आपको सबसे पहले काल सर्प दोष के लक्षण बताएंगे और फिर उपाय बताएंगे। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम की है। अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तो निश्चित मान लें आपकी कुंडली में बना हुआ काल सर्प दोष आज जो उपाय बताने जा रहे हैं नष्ट हो जाएगा। सिर्फ नष्ट नहीं, समाप्त हो जाएगा। साथियों, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता, समझ लो आपको काल सर्प दोष है। अपनों से ही आप ठगे जा रहे हैं बार बार, तो भी काल सर्प दोष होता है।
सोते समय ऐसा आपको महसूस हो कि किसी ने धक्का दिया और आप चौंक कर उठ गए, यह भी काल सर्प दोष के लक्षण है। संतान सुख प्राप्त नहीं होना, संतान आपको नहीं होना, या फिर संतान होना तो निकम्मी निकल जाना, काल सर्प दोष का लक्षण है। वैवाहिक जीवन आपका अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त, काल सर्प दोष के लक्षण है। स्वास्थ्य खराब रहना, एक के ऊपर एक ऐसी बीमारी लगना जिसका इलाज डॉक्टर के भी पास नहीं, डॉक्टर भी सर पकड़ लेता है कि इसको रोग कौन सा है। पेट में दर्द उठता रहना, अल्ट्रासाउंड कराने पर तब भी जो है वो रोग ठीक नहीं होना, सिर के अंदर दर्द बना रहना हमेशा, काल सर्प दोष की वजह से। बार बार लोगों द्वारा जो है धिक्कारे जाते हैं, लोग आपकी उपेक्षा करते हैं, यह भी सिर्फ काल सर्प दोष के कारण है। आपका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता अनुसार आपका लाभ उठाते हैं और फिर आपको दूध में मक्खी पड़ी हुई तरीके से बाहर निकाल देते हैं, काल सर्प योग का लक्षण है। अच्छे कार्य का यश, आप काम कर रहे हैं और जो उसका गुणगान है किसी और को मिल रहा है, मतलब मेहनत आपकी और सफलता दूसरे को प्राप्त हो रही है, यह भी काल सर्प दोष का लक्षण है। यानी कि आपके हाथ में यश नहीं अपयश लग रहा है। भयानक डरावने स्वप्न दिखते हैं आपको, सपने में नाग दिखता है, नागिन दिखती है, नाग नागिन का जोड़ा दिखता है, काल सर्प दोष के लक्षण है। स्वप्न में आप बार बार रोते हैं, रोना होता है, ऐसा होता है कोई पीछा कर रहा है, ऐसा होता है आप रास्ता भटक गए हैं, ऐसा होता है आप पानी में डूब रहे हैं, काल सर्प दोष के लक्षण है। आपको ऐसा लगता है कि मृत व्यक्तियों के स्वप्न आपके सपने में आ रहे हैं, सपने में आपके अगर मरे हुए लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ वो आपसे कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए, यह भी काल सर्प दोष के लक्षण है। सपने में बारात दिख रही है आपको निकलते हुए, दूल्हा जा रहा है, बैठा है घोड़ी पे, काल सर्प दोष के लक्षण है। आप रिक्शे या ऑटो रिक्शे पे बैठे हुए हैं और रिक्शा वाला चला रहा है, काल सर्प दोष के लक्षण है। अपना ही सिर पर बाल नहीं दिख रहे हैं, मुंडन दिख रहा है, काल सर्प दोष के लक्षण है। और गर्भपात बार बार आपका हो जाता है, या फिर संतान संकट है, संतान ही आपके नहीं हो रही है, यह सब काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं। ऐसा कुछ भी बुरा आपके जीवन में हो रहा है और आप जिस ज्योतिष के पास जाते हैं वो बोलता है साहब कुंडली बहुत अच्छी है, 4 राजयोग हैं, आपका गुरु अच्छा, शुक्र अच्छा, शनि अच्छा, तो फिर बुरा क्या है? बुरा सिर्फ यह है कि आपकी कुंडली के जो सारे ग्रह हैं उनको राहु और केतु ने ग्रसित कर रखा है, जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। तो ये जो लक्षण बताए हैं आप स्वयं जान जाएं कि आपको काल सर्प दोष है। अब निवारण क्या है वह आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आपने निवारण नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं। निवारण सिर्फ एक है और वो है जो आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह करने के बाद शायद आपको काल सर्प की पूजा पाठ कर चुके हैं तो समझो पैसा दान कर दिया, लेकिन यह आज जो फ्री की सलाह, निःशुल्क सलाह इस वीडियो में दे रहे हैं, करेंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उन चीज़ों को सावधानी से सुने और अमल में लाएं। कैसा भी काल सर्प दोष आपके उसमें बना है निश्चित रूप से दूर होगा। सबसे पहली बात यह है कि एक चांदी का नाग नागिन का जो जोड़ा है उसका पूजन करवा के जल में विसर्जन कर दें। पहला काम, किसी भी पुरोहित से, ब्राह्मण से, विप्र से सिर्फ पूजन करा लें और जल में विसर्जित कर दें। जल में एक नारियल पर मौली लपेटकर 2 नागिन के जोड़े, नारियल लेना है, 2 नाग नागिन का जोड़ा लेना है, उस पर मौली लपेटकर उसको भी जल में बहा सकते हैं। अगर पूजन नहीं कर रहे हैं तो फिर नारियल के साथ बहाएं।
सवेरे सपेरे जो बीन बजाते हैं सांप वाले, सपेरे से एक जोड़ा ले लें, भले ही उसे पैसे दे दें, और जंगल में उसको छुड़वा दें जोड़े को। इससे भी आपके काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त होता है। ध्यान रखें, बेड पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर, पलंग पर बैठकर अगर आप खाना खा रहे हैं तो काल सर्प दोष है अगर आपकी कुंडली में तो आपको बर्बाद कर देगा। बिल्कुल बंद कर दें, बेड पर खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें। जहां पर शिव मंदिर हो और नाग वहां पर स्थापित ना हो, ऐसे बहुत से मंदिर होते हैं जहां नाग नहीं होता, वहां पर एक नाग जो है उसकी स्थापना कराते हैं। इससे भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। शिव जी को चंदन चढ़ाएं और चंदन का तिलक लगाएं बुधवार को, शनिवार को। इससे भी काल सर्प दोष समाप्त होता है। नाग पंचमी को शिव मंदिर में स्वच्छता करें, नाग पंचमी को सफाई करें, इससे भी काल सर्प दोष समाप्त होता है। शिव मंदिर में जाकर शनिवार के दिन एक जोड़ा लवंग का चढ़ा दें। शनिवार को एक जोड़ा लवंग का फूलदार चढ़ाना है और 40 शनिवार कर लें, या फिर लगातार 43 दिन कर लें। शनिवार से शुरू करें और 43 दिवस कर लें, काल सर्प दोष समाप्त होता है। 43 दिनों तक एक नारियल बहते जल में छोड़ दें, बहते हुए पानी में छोड़ें, काल सर्प दोष समाप्त होता है। और अपने वजन का कोयला, लकड़ी का कोयला जल में प्रभावित कर दें। जितना 50 किलो वजन है, 60 किलो, उतने वजन का लकड़ी का कोयला जल में विसर्जित कर दें, काल सर्प दोष समाप्त होता है। आखिरी बात, मोर का पंख हमेशा अपने पास रखें और अपनी राशि के अनुसार, अगर आपको ये सब भी नहीं करना है तो काल सर्प दोष आप अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष असली नेपाल का गले में धारण करें, हृदय तक। उसकी जो लंबाई है हृदय पे टच होनी चाहिए। रुद्राक्ष अपनी राशि के अनुसार। अब राशि के अनुसार कैसे? आपकी राशि क्या है? एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 1 से लेकर 7 मुखी तक रुद्राक्ष आपकी राशि के अनुसार आपको धारण करने हैं। आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, मुझे अपने जन्मांक को भेजें, कुंडली को भेजें। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष लगेगा यह आपको जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ आप अगर रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं राशि के अनुसार अपनी, तो नेपाल का असली रुद्राक्ष आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। उसकी पूजा विधि क्या है वो सारी करके भी आप तक पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ लाभ होना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर मुझसे एक बार संपर्क करें, क्योंकि काल सर्प दोष सिर्फ पूजा करने से समाप्त नहीं होता, बल्कि कुछ उपाय हैं, कुछ सावधानियां हैं और कुछ यंत्र हैं, कुछ धारण करना पड़ता है तब समाप्त होता है। इस बात को कहीं लिख लो, नोट कर लो, नहीं तो आज उस जगह पूजा कराने जा रहे हैं, परसों नदी के किनारे जा रहे हैं, फिर शिव मंदिर में कराने जा रहे हैं, और ऐसे करते करते आप जहाँ पर जाएंगे हर ज्योतिष, हर एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा आप 4 राजयोग आपकी कुंडली में है, सफल नहीं हो रहे हैं, तब भी काल सर्प दोष, इसका पूजन कर लो। बार बार पूजा कराएंगे, बार बार आपका पैसा खर्च होता रहेगा। सिर्फ एक बार जो आज बता रहे हैं राशि अनुसार रुद्राक्ष गले में धारण करें। अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सा रुद्राक्ष आपको राशि के अनुसार धारण करना है तो मुझे कॉल करें
व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जरूर बताएंगे। और अगर आप चाहेंगे रुद्राक्ष प्राप्त करना, वो भी आपको बहुत ही पूजा विधि करके बहुत ही कम दक्षिणा में उपलब्ध भी करा देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। जीवन में आप खूब कामयाब हो। और एक चीज अंत में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी काल सर्प दोष होता है वो बुधवार को गौमूत्र डालकर स्नान जरूर करें। रात में सोते समय अगर बार बार आप चौंकते हैं या भयानक स्वप्न आते हैं तो कैंची या चाकू तकिए के नीचे रखकर सोएं। माचिस भी रखकर सो सकते हैं। आपका कल्याण हो, आपका भला हो और आप सफलताओं को प्राप्त करें। इस अपेक्षा के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।